ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन। स्पाइन को एकदम सीधी रखें। हाथों के ज्ञान मुद्रा। माथे पे कोई शिकन नहीं। चेहरे पे बहुत प्यारे से स्माइल। 3 गहरी लंबी सांस लेंगे। श्वास छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास एकदम लंबी और गहरी आपके नाभि के नीचे तक जाएगी और ओम का उच्चारण नाभि से उठता हुआ आपके सहस्त्रार तक आएगा, क्राउन चक्र तक। ब्रीथ इन। ब्रीथ इन। ब्रीथ इन। थोड़ी देर अंदर जाते श्वास से 2 गुनी श्वास बाहर करें मुंह के द्वारा। श्वास भीतर जा रही है और उससे ज्यादा 2 गुनी लंबाई के साथ आप श्वास को बाहर कर रहे हो। जितनी भी अंदर अनवांटेड एनर्जी है, हैप्पी एनर्जी है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल की, वो सब बाहर जाते श्वासों के साथ बाहर करना है। भीतर आते श्वास के साथ प्राण ऊर्जा, दिव्य प्रकाश भीतर लेना है और बाहर जाते श्वास के साथ महसूस करना है कि जितना कुछ भी हमारे अंदर दबा हुआ है, ऊर्जा के रूप में, बेचैनी के रूप में, तनाव के रूप में, चिंता के रूप में, वो सब बाहर जा रहा है। और हर बाहर जाते श्वास के साथ हम धीरे धीरे एकदम खाली हो रहे हैं। और ये खालीपन हमें सुकून दे रहा है। पर उस चिंता को बाहर कीजिए जो आज आपको परेशान कर रही है। जहां से भी ऊर्जा खाली हो रही है, उस ऊर्जा का स्थान ये दिव्य प्रकाश ले रहा है। इन बाहर जाती श्वासों से जितनी भी ऊर्जा हमने रिलीज की है, जो हैवी थी, ब्लैक थी, अब हम सब बहुत लाइटर फील कर रहे हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स। अब श्वासों को एकदम नॉर्मल गति से आने दे, जाने दे। बस सिर्फ और सिर्फ महसूस करिए श्वासें आपके शरीर के किस भाग को टच कर रही है, कहाँ से लौट रही है।
सांसों पे फोकस करते करते आप बिल्कुल गहरी शांति में आ रहे हो, गहरे सुकून में। खालीपन है, शून्यता है, पर सुकून भरी। माइंड बॉडी स्पिरिट सब शांत, एकाग्र। आज के इस ध्यान के लिए सारे दिव्यजनों का आह्वान करें कि हम लोगों को अवश्य शक्ति है। नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महातार बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देविया, जीसस, नानक, महावीर, बुद्ध, सारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, हायर सेल्फ, हम सबके एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, सारी दिशाएं, धाम, पंच महाभूत, नवग्रह, समस्त सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड, माँ वसुंधरा, माँ धरती, सब हमारे आसपास है। सब चाहते हैं हम संपूर्णतः सोल लेवल पे, डीएनए लेवल पे हील हो जाए और अपनी यात्रा पूरी करें। ये सारी यात्रा हृदय से शुरू होकर हृदय पे ही समाप्त होती है। हृदय ही वो स्थान है जो भावनाओं से होके आध्यात्म में कनेक्ट होता है। ये स्पिरिचुअल रेल्म तक एक ब्रिज का काम करता है, जिसके थ्रू होके हम उस आध्यात्म जगत में प्रवेश कर सकते हैं। ध्यान अपना अपने हृदय पे रखें और गहराई से अपने हृदय में झांकें, जैसे आपकी मानो आपकी दोनों आंखों से आपके भीतर ही सीढ़ियां उतर रही है हृदय तक, और आप स्वयं ही अपनी आंखों से प्रवेश कर इन सीढ़ियों से उतरते जा रहे हो और अपने हृदय में प्रवेश कर रहे हो। और जैसे आपने अपने इस हृदय में एक स्थान चुन के वहां बैठना सुनिश्चित किया है, बैठे हो आप वहां। हो सकता है आपको किसी चीज का भय लग रहा हो, कुछ शिकायतें हो, किसी से कुछ नफरत, घृणा, कुछ देने का मन ना हो, कुछ लेने का मन ना हो, हृदय में अंधकार हो। महसूस कीजिए क्या है आपके हृदय में जो आपको पीड़ा दे रहा है। ऐसा क्या है, ऐसे कौन से भावनात्मक घाव लेके चल रहे हो आप, जिसका आज तक कोई सोल्यूशन ना मिला हो, कोई निवारण ना हुआ हो। अपने हृदय को टटोलिए, जानने का प्रयास कीजिए आपने अपने हृदय में क्या क्या दबा के रखा है। कौन से दुख, कौन सी पीड़ा, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए। बचपन से लेके आज तक जहां तक आपको याद आता है, उन सारी मेजर घटनाओं को क्या आपको कमिटमेंट से डर लगता है?
क्या आपने अपने अंदर को, अपने स्वयं को प्यार पाने और प्यार देने से रोक रखा है? क्या ऐसा लगता है कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जहां आप बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट हो, उनके बिना कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस फील करते हो, और वो रिश्ते आपको वैल्यू नहीं देते? क्या आपको लगता है कि आपने अपना समय टॉक्सिक लोगों के अटैचमेंट में बिता दिया? उन्हें छोड़ने से आपको डर लगता है? देखिए कहाँ कहाँ आप टूटे हो, बिखरे हो। क्या आपको लगता है कि आपने इमोशनल नमनेस, इमोशंस को फील करना बंद कर दिया है? नंब हो गए हो आप, जैसे पत्थर जिस पे कोई असर नहीं होता, चाहे उसके साथ कोई कितना गलत कर ले उसे फर्क नहीं पड़ता। या आपको आइसोलेशन पसंद है, लोनलीनेस पसंद है, अकेले रहना? आपको आपके हृदय में क्या क्या मिल रहे हैं? कुछ तो ऐसा होगा जिसने आपको परेशान कर रखा है। क्या ये आपका स्वयं का है, या आप ना चाहते हुए भी ऐसा कर रहे हो? बहुत बार हमारे डीएनए में सारी ब्लॉकेजेस होते हैं, और जब हम किसी ब्लड लाइन में जन्म लेते हैं तो वो डीएनए के थ्रू हमारे तरफ पास होते हैं, और हम न चाहते हुए भी ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो कभी हमारे पूर्वजों ने जी है। उन सारी भावनाओं को हम कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं, जीते हैं, जो कभी हमारे पूर्वज जी के गए हैं। ये सब अनरिजॉल्व्ड इमोशनल वुंड्स हैं, ऐसे भावनात्मक घाव जो हमारे पूर्वजों को मिले थे। वो अपने समय में इन्हें सॉल्व नहीं कर पाए, इनसे उबर नहीं पाए, और इन घावों को लेकर ही उन्होंने शरीर त्याग दिया। और जो अंतिम समय में उनकी पीड़ा थी, उनके ये दुख दर्द थे, वो डीएनए में सेट हो गए और हम तक कैरी हो रहे हैं। अगर जीवन में सब सही है फिर भी हमें कमिटमेंट से डर लगता है, रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है, छोटी छोटी गलतियों पे किसी को माफ नहीं कर सकते, तो ये सब कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे डीएनए से आ रहा हो। अगर हमारे अंदर लैक ऑफ फॉरगिवनेस है, हम किसी की छोटी सी गलती पे बहुत कठोर हो जाते हैं, निष्ठुर हो जाते हैं। हमारे डीएनए में जरूर ऐसे इम्प्रिंट्स रहे होंगे जहां किसी एंसेस्टर्स ने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल झेले हों, और अपने अंतिम श्वास तक इतनी पीड़ा झेली हो कि वो किसी को फॉरगिव ना कर पाए। अगर हमें कमिटमेंट से डर लगता है, रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, बहुत संभव है हमारी पीढ़ियों में किसी भी एंसेस्टर्स ने अपनी रिलेशनशिप में बहुत बिट्रेयल, चीटिंग,
बहुत कुछ बर्दाश्त किया होगा। और वो डर, वो फियर डीएनए में फ्लो कर रहा है। हम कहीं ना कहीं अपने एंसेस्टर्स का जीवन जीते हैं जब तक कि हम अवेयरनेस में नहीं आ जाते। ना चाहते हुए भी हमें आइसोलेशन पसंद है। हो सकता है हमारे एंसेस्टर्स ने इतना कुछ सहा हो कि उनको अकेलेपन में रहना पड़ा हो पूरे जीवन। और वो भाव, वो उनकी दुख, उनकी पीड़ा, हमने हिडन लॉयल्टी सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हम उनके वंश में हैं, हम उन्हीं के जैसा है। अगर वो खुश ना रह सके तो हम कैसे रहेंगे। हमारी सोल ने एज ए डीएनए पकड़ के रखा है। बहुत सारे ऐसे भावनात्मक घाव, असंतुलित रिश्ते कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में चले आ रहे हैं। जहां लैक ऑफ लव है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, लैक ऑफ फॉरगिवनेस है, लैक ऑफ म्यूचुअल कनेक्शन है, हार्मनी है, जहां बिट्रेल की फीलिंग है, अननेसेसरली हर समय ये फील रहता है कि कोई हमें चीट कर लेगा। इसलिए हम अपने चारों तरफ अननेसेसरली बहुत स्ट्रांग बाउंड्री बना के रखते हैं कि कोई हमें तकलीफ ना पहुंचा दे, हमारा हार्ट ब्रेक ना हो जाए। ये जो फियर है, ये अनजाने से हम डीएनए के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने जीवन में। ये सब जंक डीएनए है जिनमें ब्लॉकेज है। अगर लैक ऑफ लव है, दैट मीन्स वो डीएनए में डिवाइन लव फ्लो नहीं हो रहा है। अपने अपने भावनात्मक घाव को पहचानें कि क्या आपने कैरी किया है डीएनए से। क्या है जो आप मिरर कर रहे हो। ऐसा कुछ जो बचपन से लेके आज तक आपके साथ नहीं हुआ, फिर भी आपको डर लगा रहता है। 100% वो डीएनए से आ रहा है, एंसेस्ट्रल डीएनए से। हो सकता है अपने हृदय में झांकते झांकते आपको कोई बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ जाए एंसेस्टर्स को लेके, कोई विजन आ जाए, रोना आए आपको, खुद ही समझ ना आए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, पर आपके पास जवाब ना हो। सारे जवाब आपके डीएनए में मौजूद हैं। हमारे पूर्वज ये नहीं चाहते कि हम उनके दुख दर्द पीड़ाओं को कैरी करें, पर ये चाहते हैं कि हम समझें कि जब हमने उनके वंश में जन्म लिया है तो हमारे पहले उन्हें भी बहुत स्ट्रगल्स, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। आज तक हम हृदय से नीचे के चक्रास में एंसेस्ट्रल डीएनए की क्लींजिंग कर रहे थे।
पर शायद भाव मौजूद ना था। सिर्फ हमें करना है, वो हमारे पूर्वज है। ये सोच के हम क्लिंजिंग कर रहे थे, हीलिंग कर रहे थे। पर जब बात हृदय चक्र की आती है, हृदय की आती है, तो भावनाओं का समुद्र है यहाँ। हृदय चक्र पे हमें महसूस होता है उनका वास्तविक दर्द, कि अगर कोई ब्लॉकेज हम कैरी कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारे पूर्वजों का कितना दर्द रहा है। ये हम सिर्फ और सिर्फ अपने हृदय चक्र पे महसूस कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन डालिए या विजुलाइज कीजिए कि हमारे हृदय पे वो सारे डीएनए स्ट्रैंड मौजूद है, जिनका कनेक्शन भावनाओं से है, रिश्तों से है। हम इस संसार के सर्वस्व माता पिता शिव शक्ति का आह्वान करते हैं। वो इस समस्त ब्रह्मांडों के जगत माता जगत पिता है। सारे कुल उन्हीं से निकले हैं, सारे वंश उन्हीं से निकले हैं। समस्त सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। सदाशिव बाबा, माँ आदि शक्ति, आपको तो सब पता है, कब कहाँ कैसे किसको हील करना है। आज हम एक छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं। हमारे उन सारे एंसेस्टर्स के डीएनए, जिनको हम जिनकी पीड़ा को हम महसूस कर पा रहे हैं, जी रहे हैं, प्लीज उन सारे डीएनए को ट्रांसम्यूट कर दीजिए। उस सारे ब्लॉकेजेस को हील करके रिलीज कर दीजिए। अपने क्राउन से ऊपर दूर ब्रह्मांड में आप शिव शक्ति की ऊर्जा का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वो ऊर्जा हमारे क्राउन से होते हुए हमारे हृदय चक्र पे उतर रही है। और इस ऊर्जा के अंदर बहुत सारे डीएनए स्ट्रैंड है जो ग्रेइश है, जैसे वो हील हो रहे हैं। इन डीएनए का एनर्जेटिक कनेक्शन उन सारे एंसेस्टर्स से होता है जिन्होंने जिनके कारण ये ब्लॉकेज आए हैं, जो कष्ट में रह के गए हैं, भावनात्मक कष्ट जिन्होंने अपने जीवन में जिया है, झेला है। वो डीएनए जिन्होंने चीटिंग, बिट्रेयल या पार्टनरशिप रिलेशनशिप लॉस सफर किया है, जैसे जैसे वो हील हो रहा है, उसकी ब्लैक ग्रे एनर्जी जैसे हमारे हृदय से निकल के बाहर जा रही है। जैसे जैसे हमारे डीएनए की वो ग्रेइश एनर्जी बाहर जा रही है, एनर्जेटिकली हमारे वो एंसेस्टर्स भी जहां कहीं भी है इस वक्त, वो हील हो रहे हैं। उनका वो दर्द कम हो रहा है, उनकी वो पीड़ा वो भी रिलीज हो रही है। अगर किसी एंसेस्टर्स ने बहुत ज्यादा अपने हार्ट को ब्लॉक कर लिया था, वो डीएनए जैसे जैसे हील हो रहे हैं, हमारा भी हार्ट चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट ओपन हो रहा है। हमारे अंदर भी सेल्फ लव जैसे जागृत हो रहा है, क्योंकि वो ब्लॉकेज रिलीज हो रहे हैं। हम जिस एंसेस्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके डीएनए की हीलिंग के साथ उनकी भी हीलिंग हो रही है।
जैसे शिव शक्ति उन्हें बता रहे हैं कि वो तुम्हारा वो जीवन था, वो लेसन थे, वो लर्निंग थी। उस जीवन की सारी व्यथा को वहीं छोड़ दो और अनकंडीशनल लव में आ जाओ, फॉरगिवनेस में आ जाओ। जितनी भी ग्रजेस वाले डीएनए है, जिसमें ग्रजेस है, रिसेंटमेंट है, किसी एक खास पीपल प्लेस सिचुएशन के लिए हेट्रेड है, जो हमारी तरफ से नहीं है पर अनजाने में कहीं से तो आ रही है, वो सब रिलीज हो रही है और उस एंसेस्टर को पीस दे रही है। जितने भी जंक डीएनए हैं, माँ बाबा की ऊर्जा से, शिव शक्ति की ऊर्जा से सब हील हो रहे हैं। धीरे धीरे हृदय चक्र का जो भार था, जो हमारे हृदय पे हैप्पीनेस थी, जैसे कोई पत्थर रखा हुआ था, धीरे धीरे लाइट हो रहा है। और जैसे जैसे रिलीजिंग हो रही है, हम उस पेन को भी महसूस कर पा रहे हैं कि हमारे उस पूर्वज ने कितना दर्द झेला होगा। बस हमारे पूर्वज यही चाहते थे कि एक बार हम एक्नॉलेज कर ले। आज इस हृदय चक्र पे हम सबके दर्द को महसूस कर पा रहे हैं और उनको ऑनर कर पा रहे हैं, रेस्पेक्ट कर पा रहे हैं, उनसे कनेक्शन फील कर पा रहे हैं। आज से पहले हो सकता है कभी हमने अनजाने में ये महसूस किया हो कि क्यों हमने इस ब्लड लाइन में जन्म लिया। हमारे पूर्वजों के कारण हमें इतना कुछ झेलना पड़ रहा है क्योंकि हमारा स्वयं का हार्ट चक्र ब्लॉक था। पर आज शिव शक्ति की ऊर्जा से हमारा हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है डीपर लेवल पे। तो हमें ये दर्द नहीं है कि हमने एंसेस्टर्स की पीड़ा को इतने दिन अपने कंधों पे ढोया, पर दर्द इस बात का है कि वो कितनी पीड़ा में रह के गए हैं। वी आर फीलिंग सॉरी फॉर देम। उनके लिए रिस्पेक्ट हमारे हृदय में और बढ़ गई है। हम उनसे एक ही चीज कहना चाहते हैं, आप बहुत स्ट्रांग थे। हृदय चक्र पे लगातार हीलिंग मिल रही है हमें। सारे डीएनए शिव शक्ति स्वयं ट्रांसम्यूट कर रहे हैं। जितने भी जंक डीएनए जिनमें ब्लॉकेजेस थी, नेगेटिविटी थी, किसी भी तरह के इमोशंस की, वो सब रिलीज किए गए हैं। यू कैन फील कि एक चक्र चल रहा है, घूम रहा है हृदय पे। आपकी आंखें भर सकती है क्योंकि आप दर्द महसूस कर रहे हो, जो दर्द आपके अंदर से भी निकल रहा है। आप समझ सकते हो दर्द कितना गहरा था जो हमारे पूर्वजों ने झेला। हमारा प्यार हमारे पूर्वजों के लिए और भी गहरा हो गया है। आपके अंदर जो भी भावनात्मक घुटन थी, शिव शक्ति को समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। आपको लगता है कि ये घुटन इस जन्म की है, पर इसका कारण पीछे लीनेज से हो सकता है, वहां से आ रहा हो। सरेंडर कर दीजिए आप। हो सकता है पूर्वजों में
बहुत सारे वाइफ हस्बैंड के बीच सेपरेशन हुआ हो, आइसोलेशन रहा हो, एक दूसरे को छोड़ के चले गए हो, और वो फीलिंग या वैसे सिचुएशन आपके जीवन में बन रही हो या बार बार बनती हो, रिपीट होती हो, भावनात्मक या फिजिकल लेवल पे, ये दर्द, ये पीड़ा वहीं से आ रही है। शिव शक्ति को सरेंडर कर दीजिए। शिव शक्ति से प्रार्थना है कि हमारी ब्लड लाइन के सारे पूर्वजों के दर्द को, इमोशनल अनरिजॉल्व्ड इमोशनल वुंड्स जो भी उनके घाव रहे हैं, हे माँ बाप, उनको मुक्त करो उन पीड़ा से। और हमें भी धीरे धीरे हमारे सबके हृदय में एक सुकून आ रहा है, एक शांति आ रही है। जो उथल पुथल थी भावनाओं, वो सारी भावनाएं शांत हो रही है। अचानक से आपको महसूस हो सकता है कि जीवन बहुत प्यारा है। हम सब पे विश्वास कर सकते हैं। हम भी प्यार पा सकते हैं, प्यार दे सकते हैं। जरूरी नहीं हर रिश्तों में चीटिंग हो, बिट्रेल हो। जरूरी नहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप को सटा के रखा जाए, उस पर डिपेंडेंट रहा जाए। हम सबको अपना इंडिविजुअल सोल पर्पस हमारी शिव शक्ति से मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है। जैसे आज तक हम पूर्वजों की भावनाओं को जी रहे थे, उनका जीवन जी रहे थे, शिव शक्ति ने हमें वहां से निकाला है। हमें अपनी आत्मा की यात्रा दिखाई है। पर इसका मतलब ये नहीं हम अपने पूर्वजों को प्यार नहीं करते या भूल जाएंगे। ये हृदय चक्र जब खुलता है तो हमेशा के लिए जुड़ जाता है, स्वयं से भी और इनसे जुड़े लोगों से भी। आज पहली बार हम स्वयं से जुड़े हैं, अपनी आत्मा से, जहाँ पे अब जो भी भावनाएं होगी, जो भी हम महसूस करेंगे, वो हमारा स्वयं का होगा, ना कि हमारे पूर्वजों का या किसी और का। जब हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है या उसमें बहुत अनगिनत भावनाएं नेगेटिव होती हैं, तो हम किसी से जुड़ नहीं पाते, स्वयं से भी नहीं। अगर हमारे पूर्वज हमें गाइडेंस या हमें लव एंड विजडम भी देना चाहते होंगे, तो भी नहीं दे पा रहे थे। हम सबके हृदय में इस वक्त शिव शक्ति की लव एंड लाइट फ्लो कर रही है, एक प्यारी सी पिंक गोल्डन एनर्जी शिव शक्ति की। ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारे सामने हमारे सारे एंसेस्टर्स आ चुके हैं। वो सारे एंसेस्टर्स जो अपनी ही भावनाओं में
दबे हुए थे, उन सबको एक स्ट्रेंथ मिली है जैसे जैसे उन्होंने अपनी नेगेटिविटी रिलीज की है, नेगेटिव इमोशंस रिलीज किए हैं। वो वापस अपने पावर में आ चुके हैं। अब वो अपनी पूरी ब्लड लाइन को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हमारी तरफ से उनकी तरफ लव फ्लो हो रहा है, रिस्पेक्ट फ्लो हो रहा है, ग्रैटिट्यूड फ्लो हो रहा है। ग्रैटिट्यूड कि हम आपके लिनेज में आए, रिस्पेक्ट कि आप बहुत स्ट्रांग थे, लव क्योंकि आप हमसे बड़े हो, हमें प्यार पाने का अधिकार है। उनकी तरफ से भी जैसे ब्लेसिंग्स आ रही है, हमारे हृदय पे उतर रही है। जो भी विस्डम उनका था, जो उन्होंने अपनी भावनाओं के चक्कर में दबा लिया था, अपनी विस्डम को फ्लो होने नहीं दे रहे थे हमारी ब्लड लाइन में, क्योंकि वो पीड़ा में थे और ब्लॉक कर लिया था, नम हो गए थे वो। आज उनकी तरफ से उनकी सारी विस्डम, उनकी वो स्किल्स, निपुणता, वो सब हमारे तक फ्लो कर रही है। वो सब अब सब कुछ भूल के, अपना सारा दर्द भूल के, अब अपनी सारी लोअर जनरेशन को ब्लेस कर रहे हैं। उनको वो अपना सारा कुछ दे रहे हैं जो उनको पता था, लव, विजडम, गाइडेंस। महसूस कीजिए ऊर्जा को। जैसे एक टू वे पाथ क्रिएट हो गया है हमारे और एंसेस्टर्स के बीच में। हमारा भी हार्ट फुल्ली एक्टिवेट है, ओपन है, और हमारे एंसेस्टर्स के भी हृदय से वो बाहर उतर चुका है। अब वो खुले हृदय से हमें सब कुछ दे रहे हैं। पुनः ऊर्जा का फ्लो स्टार्ट हो चुका है। वो हमें अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्यारे रिश्ते का आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे मन ही मन बोल रहे हो कि जो भी तुम अपने कंधे पे लेके चल रहे थे वो हमारा था, अच्छा हुआ हमें दे दिया। तुम खुश रहो, फलो फूलो। आज सही मायने में हम भावनात्मक रूप से अपने पूर्वजों से कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि हमारे हृदय के तार मिल चुके हैं। वो सब जो हमें ब्लॉक कर रहा था, वो सब दूर हो चुका है। जब हम ब्लॉक थे तो हमारी पीड़ाओं के लिए हम एंसेस्टर्स को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, पर आज जब अपने हृदय को खोल चुके हैं तो हमें उन पे बहुत प्यार आ रहा है। हम अपने सारे एंसेस्टर्स से कहते हैं, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू हमें अपनी यात्रा पे जाने देने के लिए, अलाउ करने के लिए। थैंक यू
हमसे अपना भार वापस लेने के लिए। थैंक यू। हमें अपनी ऊर्जा देने के लिए, अपना प्रेम देने के लिए। अपने हृदय में सेल्फ लव फील कीजिए कि अब आप स्वयं से बहुत प्रेम करते हैं। जहां आपको अपनी वैल्यू है, आप रिश्तों की मर्यादा को, उसकी बाउंड्री को अच्छे से समझते हैं। जीवन में हम सबके प्रेम की ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो चुका है, जो हमारे पूर्वजों से बिना रुके हम तक आ रहा है और हमारे थ्रू हमारी आने वाली पीढ़ियों तक फ्लो हो रहा है। कहीं कोई रुकावट नहीं, कहीं कोई भार नहीं, कहीं कोई दर्द पीड़ा नहीं। वो विजडम बहुत इजीली फ्लो कर रही है हमारे ब्लड लाइन में। शिव शक्ति के आशीर्वाद से हमारे हृदय चक्र, हमारी भावनाओं, रिश्तों से जुड़े जितने भी जंक डीएनए थे, नेगेटिव पैटर्न के जितने भी, इमोशनल नेगेटिव पैटर्न के जितने भी डीएनए थे, वो सब आज ट्रांसम्यूट हो चुके हैं। हमारी पूरी ब्लड लाइन में हैप्पीनेस, लव, ट्रस्ट, फॉरगिवनेस, हार्मनी सब फ्लो कर रही है। हम सब बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं। शिव बाबा आदिशक्ति को बहुत सारा लव, बहुत सारा थैंक यू। हमारे एंसेस्टर्स को भी बहुत सारा लव, रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड। जितने भी डिवाइन बींग्स हमारे आसपास हैं, आप सबको कोटि कोटि नमन। थैंक यू सो मच। माँ धरती को बहुत सारा प्रेम कि हमने कभी भी अपना हृदय नहीं खोला माँ के लिए, पर माँ ने हमेशा हमें संभाला। वी लव यू माँ। स्वयं को एकदम भरा पूरा महसूस करें, जैसे हृदय एकदम भाग भाग हो रहा हो। चारों तरफ आपको खुशियां ही खुशियां नजर आ रही है। समस्त सृष्टि, समस्त संसार में प्रेम है, शांति है, खुशियां हैं। आप धीरे धीरे उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर वापस आ चुके हैं, और जैसे आपको बंद आंखों से पूरा संसार बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है, सारे रिश्ते बहुत मधुर नजर आ रहे हैं, सब कुछ 360 डिग्री जैसे बदल गया हो। जितने भारी मन से आप नीचे गए थे, उतने ही हल्के फुल्के चहचहाते चाइल्ड लाइक एनर्जी में बाहर आए हो। अपनी सांसों को थोड़ा सा गहरा लंबा रखें और महसूस करें कि सारे
जितनी भी समस्त सृष्टि में प्रेम की ऊर्जा है, वो आप अपनी श्वासों से अपने भीतर ले रहे हो। आपका हृदय, आपका रोम रोम, आपके सारे चक्रास में डिवाइन लव फील हो रहा है। जीवन में एक नया प्रकाश आ चुका है। एक नई शक्ति का संचार हो रहा है सबके जीवन में। गहरे लंबे सांसों के साथ स्वयं को याद दिलाएं कि आप इस भौतिक जीवन में हो, भौतिक जगत में हो। आपके आसपास घर गृहस्थी रिश्ते नाते सब हैं। आप एक संसारिक जीवन जी रहे हो। आपको एक भौतिक शरीर मिला है, जिसके माध्यम से आप इतनी गहराई में अपने आप को हील करके आए हो। सांसों के साथ अपने इस भौतिक शरीर के सारे अंगों को महसूस करना शुरू करें। कहाँ बैठे हो, चारों तरफ का वातावरण बंद आंखों से देखें। अपने हाथों पैरों की पोजीशन को देखें। उनको थोड़ा हिलाए डुलाएं। धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतना में आप वापस आ रहे हो। शारीरिक चेतना में वापस आ चुके हो। शारीरिक चेतना में पूरी तरह से आप वापस आ चुके हो। दोनों हाथों की उंगलियों को आंखों पे रखेंगे। सारी ऊर्जा को भीतर उतरने दें। बहुत ही प्यारी सी स्माइल, ग्रेटिट्यूड की स्माइल के साथ ध्यान से बाहर आए।